नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में दो महान भारतीय धर्मों को एक साथ लाती है। ये कहानी है राजकुमार नेमिनाथ की, जो आगे चलकर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर बने और जिनकी करुणा की एक घटना ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा ये सोचिए, क्या हो अगर जैन धर्म के एक सबसे माने जाने वाले संत हिंदू देवता कृष्ण के चचेरे भाई हों? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि नेमिनाथ की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और यही अनोखा रिश्ता इस प्राचीन कथा को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो बात यह है कि नेमिनाथ का जन्म यदु राजवंश में हुआ था। और हाँ, ये वही प्रसिद्ध राजवंश है जिससे भगवान कृष्ण भी थे। इसी शाही वंश की वजह से उनका शुरुआती जीवन एक राजकुमार की तरह गुजरा। चलिए नेमिनाथ के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। वो 22वें तीर्थंकर थे, मतलब एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने मोक्ष का रास्ता दिखाया। उनका प्रतीक चिन्ह था शंख और उनका रंग गहरा नीला माना जाता है, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जैन कला और साहित्य में उन्हें पहचानने में हमारी मदद करती हैं। जैन धर्म में समय की जो धारणा है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और ये बात हमें यहाँ साफ दिखती है। नेमिनाथ अपने से पहले के तीर्थंकर नमेनाथ के 84,000 साल बाद पैदा हुए थे। ये बात उन्हें इतिहास में बहुत ही प्राचीन काल में ले जाती है और उनकी आध्यात्मिक विरासत की गहराई को दिखाती है। उनकी ताकत का एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई भगवान कृष्ण का शक्तिशाली शंख पांचजन्य उठाया और उसे इतनी आसानी से बजा दिया कि पूरा ब्रह्मांड हैरान रह गया। ये उनकी दिव्य शक्ति का एक बहुत बड़ा सबूत था। अब बात करते हैं उनके जीवन के उस सबसे बड़े मोड़ की, एक ऐसी घटना की जिसने उनकी किस्मत की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा भव्य शाही विवाह होने वाला है। राजकुमार नेमिनाथ की शादी तय हो चुकी है द्वारका के राजा उग्रसेन की बेटी राजकुमारी राजुल कुमारी से। ये उनके सांसारिक जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला था। हर तरफ उत्सव का माहौल था। तो उनकी बारात पूरी शान और शौकत के साथ विवाह की जगह की ओर बढ़ रही थी। हर तरफ जश्न का शोर था। लेकिन उसी शोर के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। ये वो चीखें थीं जो उन बेजुबान जानवरों की थीं जिन्हें शादी की दावत के लिए कैद करके रखा गया था, वध के लिए। उन जानवरों की पीड़ा ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। बस उसी एक पल में उन जानवरों की पीड़ा देखकर नेमिनाथ ने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सिर्फ शादी से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से, सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ने का फैसला कर लिया। ये सब करुणा के एक शक्तिशाली काम के लिए। और इसी फैसले ने नेमिनाथ को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ला खड़ा किया। अब वो राजकुमार नहीं, बल्कि एक तपस्वी थे जो परम सत्य की खोज में निकल पड़े थे। तो उनके आध्यात्मिक सफर के 3 खास पड़ाव थे। पहला, त्याग। उन्होंने अपनी शादी छोड़ दी और गिरनार पर्वत पर चले गए। दूसरा, ध्यान। वहां उन्होंने 55 दिनों तक कठिन तपस्या की। और आखिर में एक महावेणु पेड़ के नीचे उन्हें केवल ज्ञान, यानी कि परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। नेमिनाथ का ये जो फैसला था शादी छोड़ देने का, वो जैन धर्म के सबसे बड़े सिद्धांत अहिंसा का एक जीता जागता बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को कोई नुकसान न पहुंचाना। उनकी कहानी इस सिद्धांत को असल में जिंदा कर देती है। आपको पता है, जैन परंपरा के मुताबिक नेमिनाथ की उम्र 1000 साल मानी जाती है, और इसमें से भी 700 साल उन्होंने ज्ञान पाने के बाद एक सर्वज्ञानी गुरु के रूप में लोगों का मार्गदर्शन करते हुए बिताए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि करुणा की ये जो अद्भुत कहानी है वो हजारों सालों से कैसे संजोकर रखी गई है और आज भी मनाई जाती है। अगर आप कला या मूर्तियों में नेमिनाथ को पहचानना चाहें तो कुछ खास निशानियां हैं। उनकी मूर्तियों के नीचे हमेशा एक शंख बना होता है। उनका रंग कृष्ण की तरह गहरा नीला दिखाया जाता है, और अक्सर उनके साथ यक्ष गोमेध और यक्षी अंबिका भी दिखाए जाते हैं, जो उनकी रक्षा करने वाली दिव्य आत्माएं हैं। उनकी कहानी सिर्फ मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े ग्रंथों में भी जिंदा है। जैसे हरिवंश पुराण में उनके जीवन की कहानी है, कल्पसूत्र में उनकी दिव्य शक्ति के किस्से हैं, और राजलबारमासा में तो उनकी मंगेतर राजुल के नजरिए से उनके त्याग की दर्द भरी कहानी बताई गई है।
और आज भी जैन धर्म में नेमिनाथ को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। गुजरात में गिरनार पर्वत, जहां उन्हें मोक्ष मिला था, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इसके अलावा दिलवाड़ा जैसे मशहूर मंदिरों में आप उनकी कहानी को पत्थर की बारीक नक्काशी में देख सकते हैं, जो आज भी उनकी करुणा की कहानी कहती है। तो नेमिनाथ की कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे करुणा का सिर्फ एक पल, एक फैसला हजारों सालों तक गूंज सकता है और एक ऐसी विरासत बना सकता है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।